राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे पितरों की विदाई की अमावस्या तिथि कब है, जिसे सर्वपित अमावस्या कहते हैं। जानेंगे इस तिथि से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें, श्राद्ध करने के समय के साथ अन्य सारी जरूरी जानकारी। हिंदू धर्म में सर्वपित अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपित अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी पितरों का पिंडदान या तर्पण किया जाता है जिनकी व्रत की तिथि याद न हो या फिर किसी कारण पहले करना छूट गया हो। इसीलिए इसे सभी पितरों की अमावस्या कहा जाता है। इस साल सर्वपित अमावस्या काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस दिन श्राद्ध करना शुभ होगा कि नहीं। आइए पंडित जी से जानते हैं सर्वपित अमावस्या की तिथि और डेट, साथ ही श्राद्ध करने का शुभ समय। सबसे पहले जानते हैं इस तिथि का क्या महत्व है। मान्यता है कि सर्वपित अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए इसे पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो ये था सर्वपित अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं इस दिन ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है। सर्वपित अमावस्या पितरों की तिथि मानी गई है। पितृपक्ष की अमावस्या पर सभी तरह के पितरों का श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। जिन पूर्वजों के बारे में हमें पता है हम उनका श्राद्ध तो कर देते हैं, लेकिन जो अज्ञात पितर हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वे पितर भी पितृपक्ष में पृथ्वी लोक पर आपसे तृप्त होने की आशा रखते हैं। इसीलिए इनकी तृप्ति करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये निराश होकर वापस लौट जाते हैं और वंशज को इनका श्राप लगता है और पितृ दोष लगता है, जिससे परिवार में बीमारी, अशांति, उन्नति का रुक जाना जैसी कई प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। और इस वजह से सर्वपित अमावस्या के दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर देना जरूरी माना गया है। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष की अमावस्या तिथि और डेट। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी कृष्ण अमावस्या तिथि का प्रारंभ 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात में 9:39 पर होगा और अमावस्या तिथि 2 अक्टूबर बुधवार को देर रात 12:18 तक मान्य है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर सर्वपित अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को है। और अब जानते हैं सर्वपित अमावस्या पर बनने वाले शुभ योग का समय। इस बार 3 शुभ योग में सर्वपित अमावस्या मनाई जाएगी। इस साल सर्वपित अमावस्या के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म योग का प्रारंभ प्रातः काल से होकर अगले दिन 3 अक्टूबर को प्रातः 3:22 तक है। उसके बाद इंद्र योग लगेगा। इसके अलावा उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 12:23 से लगेगा, जो 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक है। सर्वपित अमावस्या वाले दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर में 12:23 तक है और उसके बाद से हस्त नक्षत्र है। और अब जान लेते हैं सर्वपित अमावस्या के दिन के शुभ मुहूर्त का समय। इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त का समय है। सुबह 6:15 से लेकर के सुबह के 7:44 तक। और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय सुबह के 7:44 से लेकर के सुबह के 9:12 तक है। और शुभ उत्तम मुहूर्त का समय है
सुबह के 10:41 से लेकर के दोपहर के 12:10 तक और चर सामान्य मुहूर्त का समय है दोपहर में 3:08 से लेकर के दोपहर के 4:37 तक एवं लाभ उन्नति मुहूर्त का समय है सायकाल के 4:37 से लेकर के सायकाल के 6:06 तक। और अब जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध का शुभ समय। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, दान आदि का कार्य 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30 के बीच कभी भी कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तर्पण, दान आदि करते हैं। इस दिन के कुटुंब मुहूर्त का समय है सुबह 11:45 से लेकर के दोपहर के 12:24 तक और रोहिणी मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:34 से लेकर दोपहर के 1:34 तक। और अब जानते हैं पितरों की पूजा कैसे करें। इसके लिए सर्वपितृ अमावस्या को सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निपटकर उठकर स्नान कर लें और इसके बाद ही पितरों की तृप्ति के लिए दान और श्राद्ध करने का संकल्प ले लें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने के साथ देवी देवता की पूजा कर लें। दोपहर करीब 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पैरों को मोड़कर घुटनों को जमीन में टिकाकर बैठ जाए। इसके बाद तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, पानी और गंगा जल डाल लें। फिर हाथ में कुसा लेकर दोनों हाथों में जल भरकर अपने अंगूठे के माध्यम से जल गिराएं। इस तरह करीब 11 बार करें और अपने पितरों का ध्यान करते रहें। इसके बाद पितरों को भोग लगाएं। इसके लिए एक गाय के गोबर के कंडे को जलाएं और उसमें गुड़, घी, खीर, पूरी आदि अर्पित करें। इसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे के माध्यम से पितरों को जल अर्पित कर दें और इसके बाद गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवता को अलग अलग भोजन निकाल कर रख दें और अंत में आप दान दक्षिणा करने के साथ जरूरतमंदों को भोजन कराएं। तो ये थी सरल विधि सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के श्राद्ध तर्पण की। और अब जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु इस दिन कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही सर्वपितृ अमावस्या के दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस दिन पवित्र स्नान के साथ साथ घर की साफ सफाई करनी चाहिए और इसके साथ मन में भी शुद्ध विचार ही रहने चाहिए और किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने से छोटे तबके के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नियम का पालन न करने से न केवल देवी देवता क्रोधित होते हैं बल्कि पूर्वजों के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है। केवल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। और यदि आप पूरे पितर पक्ष में अब तक अपने पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण नहीं कर पाए हैं तो आज जरूर विधि विधान से करें। ध्यान रहे कि श्राद्ध कर्म आज अपराह्न काल तक अवश्य कर ले।
और आज सर्वपितृ अमावस्या पर किसी नदी या जल तीर्थ के किनारे जाकर पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर 14 दीप जलाना चाहिए और उनसे भूल चूक की माफ़ी मांगकर अपने स्थान पर जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष विधान है, क्योंकि मान्यता है इस पर पितरों का वास होता है। ऐसे में आज पीपल को जल दें और उनके 4 या 14 दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए भोजन बनाएं और उसे गाय, कुत्ते, कौवे और अग्नि को समर्पित करें। इसके साथ ही आज पितृपक्ष के आखिरी दिन सबसे पहले देवताओं को और फिर उसके बाद पितरों के लिए कुछ अक्षत, जौ और काला तिल से तर्पण करना चाहिए। देवताओं के लिए पूर्व की ओर मुख करके और पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की तस्वीर पर पुष्प, माला, चंदन, दीप अर्पित करके उनके मोक्ष की प्रार्थना करें। इसके साथ ही सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। हालांकि ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु पितरों के देवता माने जाते हैं और इनकी पूजा से न सिर्फ पितृ शांत होते हैं बल्कि अपना आशीर्वाद भी देंगे। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया अवश्य जलाएं। पितरों के लिए रुई की बाती को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर ही दिया प्रज्वलित करें। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगरबत्ती भूल से भी ना जलाएं। अगरबत्ती का निर्माण बाँस से होता है और बाँस जलाने से पितर नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पितृदोष भी लग सकता है। तो ये थे नियम सर्वपितृ अमावस्या के, इनका पालन जरूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सहित आपके पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी साथी समझेंगे और अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।